अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। मैं हूं अख्तर। हाजिर हूं आज के अपने पहले टॉपिक के साथ जो है कैंडलस्टिक। और इसके अंदर ही हम थोड़ा सा चार्ट्स को और टाइम फ्रेम को भी डिस्कस करते चलेंगे। चार्ट्स की बात तो हमारे साथ इसी हद तक रहेगी, लेकिन कैंडलस्टिक और टाइम फ्रेम हमारे साथ चलते रहेंगे। तो थोड़ी सी बात कर लेते हैं चार्ट की। ये जो इस शक्ल में आजकल चार्ट हमारे सामने मौजूद है, ये शक्ल 1991 के बाद हमारे सामने आई। लेकिन उससे पहले जो चार्ट की शक्ल हुआ करती थी बेसिकली वो इस तरह लाइन चार्ट में हुआ करती थी। आज भी जब आप टीवी पे या दूसरी जगहों पे जब आप कोई एनालिसिस देखते हैं या कोई बात सुन रहे होते हैं किसी मार्केट के बारे में, तो ज़्यादातर ये लाइन चार्ट ही दिखाया जाता है, क्योंकि बड़े एनालिसिस में बात की जा रही होती है, उसमें लो हाइस का डिस्कस करना मकसूद नहीं होता। सिर्फ मकसूद ये होता है कि मार्केट इस वक्त कहाँ पे है, कहाँ से ये कहाँ से आई, कहाँ पे आई और कहाँ से ये कहाँ पे गई, इसकी बात हो रही होती है। तो वो लाइन चार्ट से आसानी से डिस्कस किया जा सकता है। लाइन चार्ट पिछले दिन की क्लोजिंग को आज के दिन की क्लोजिंग के साथ मिलाने से लाइन चार्ट बनता जाता है। पहले पहले ये कागज़ पे बनाए जाते थे, फिर कंप्यूटर की दुनिया आने के बाद ये ऑटोमेटेड बनना शुरू हो गए। इसके बाद बार चार्ट की दुनिया आई। बार चार्ट में भी ओपनिंग, क्लोजिंग और लो और हाई को दिखाया जाता है। ये सारी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं बेसिकली। लेकिन ये भी इतना आसान नहीं था, ये भी कागज़ पे बनना शुरू हुआ शुरू में। कंप्यूटर में आने के बाद ये आपके सामने ये शक्ल आ जाती है। लेकिन हमारा मकसद चूंकि आजकल के चार्ट को थोड़ा सा बस इतना सा तारफ़ कराना ज़रूरी था। आज का जो हमारा चार्ट पैटर्न है वो इस कैंडलस्टिक फॉर्म में होता है। ये कैंडलस्टिक चार्ट फॉर्मेट जो है, ये जिसको जापानीज कैंडलस्टिक फॉर्मेट बोला जाता है, ये 1991 के करीब करीब ये हमारे सामने हमारे मुतारफ कराया गया था। कंप्यूटर की दुनिया में बना ये बहुत पहले का था। सो हमें इस चार्ट में कुछ चीज़ें देखने को मिलती हैं। उसकी सबसे पहली चीज़, ये जो चार्ट बनता है ये किसी भी एक कैंडलस्टिक से बनता है बेसिकली। अगर गौर करें, किसी भी एक कैंडलस्टिक को फोकस कर दिया जाए, अगर मतलब अगर हम कहते हैं इस कैंडलस्टिक की बात करते हैं, तो ये कैंडलस्टिक अगर आप गौर करें तो आपको समझ आएगा कि इसमें ये नज़र आने वाली ग्रीन कैंडल, ये बेसिकली हम इसे आजकल मुख्तसर अल्फाज में बाइंग कैंडल बोल देते हैं। लेकिन याद रखिए, हर कैंडल अपने अंदर होने वाले उस दिन के पूरे बिजनेस को शो करती है। बेसिकली ये कैंडल एक मिनट की हो, एक दिन की हो, एक महीने की हो, एक साल की हो, बेसिकली जिस भी टाइम फ्रेम में वो एक कैंडल होगी वो अपने टाइम में होने वाले बिजनेस को शो करती है कि मेरे अंदर कितना बिजनेस हुआ, कितनी सेलिंग हुई और कितनी बाइंग हुई। अब ये बात समझने के लिए कि हमें इस बात की समझ आ सके कि इस कैंडल के अंदर क्या हुआ है, इसका थोड़ा सा बेसिक सा तारफ बड़ा ज़रूरी है, जो कि हमें समझ लेना नहायत अहम है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, कैंडलस्टिक की तरफ। और कैंडलस्टिक क्या है, कैसे है, बनती है, ये क्या होती है, इस पे थोड़ी सी बात करते हैं मुख्तसर। ये कैंडल है जिसको वक्ती तौर पे मैंने एक बाइंग कैंडल की शक्ल में बनाया है। सो मेरी एनिमेशन पे इतनी ग्रिप नहीं है, सो मैं आपके लिए किसी एनिमेशन प्रोग्राम के तहत ये नहीं कर रहा। मैं अपनी बस समझ के मुताबिक जैसे मुझे समझ आया मैं आपके लिए आसानी कर सकूं उस जरिए से मैं ये कर रहा हूँ। तो ये एक कैंडल है बेसिकली, ये बाइंग कैंडल है, ग्रीन कलर में है और इसका एक ओपन है, एक इसका क्लोज है, इसका एक लो है, एक इसका हाई है। तो हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ये देखिए थोड़ा सा एरोस के जरिए से ये मार्केट इस पॉइंट से ओपन हो रही है। बेसिकली ये पॉइंट जो है ये इसका ओपनिंग पॉइंट है और ये इसका क्लोजिंग पॉइंट है। लेकिन मार्केट ने इस पूरे दिन में सिर्फ इतना ही बिजनेस नहीं किया, बल्कि इस पूरे दिन में जहां से ये मार्केट ओपन हुई, पहले सबसे पहले सेलर्स आए, उन्होंने प्रेशर दिया और मार्केट नीचे को गई। ये जहां तक नीचे जा सकती थी उस जगह तक को लो कहा जाता है। और उसके बाद मार्केट ने जब उठना शुरू किया तो जिस पॉइंट से ये ओपन हुई थी उससे ऊपर ये अपनी बॉडी बनाना शुरू कर देती है। जब ये बॉडी बनाती जाती है और अपना जो उस दिन में सबसे ज्यादा जिस एरिया तक इसकी बाइंग गई, जहां सेलर बायर्स ने मिलकर जिस एरिया को अप्रोच किया, वो इसका हाई करार पाता है। ठीक है जी, वो इसका हाई होता है। अब इस हाई के बाद मार्केट फिर घूमती ऊपर नीचे होती होती ये किसी एक पॉइंट पे आके क्लोज हो जाती है, उसको इसका क्लोजिंग पॉइंट बोला जाता है। सो इसका एक ओपन है और एक इसका क्लोज है। सेल की कैंडल में ये इसके हाई लो तो यही रहेंगे, लेकिन इसका ओपन क्लोज चेंज हो जाएगा, यानी कि ओपन ऊपर चला जाएगा और क्लोज नीचे आ जाएगा। वो थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं, वो आगे चलते हैं तो आपको भी समझ आ जाएगी बेसिकली कि उसका असल मतलब क्या है और किस तरह। इस बात को बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से समझने के लिए एक दूसरी कैंडल का सहारा लेते हैं ताकि हम बात को समझ सकें। सो दूसरी कैंडल, जैसे ये इसका क्लोज था, ये एरो जो इसके क्लोज को शो कर रहा है, तो जब ये कैंडल स्टार्ट हुई तो बेसिकली मेरे साहिबो इसका स्टार्ट यहां से हुआ। सो इसका ओपन जो है वो इस जगह से हुआ
और इसका क्लोज इस जगह से है। लेकिन इस मैंने मार्केट में नीचे को भी मूव किया, ऊपर को भी मूव किया, सो ये इसका हाई बन गया, ये इसका लो बन गया, यानी सेलर्स का प्रेशर इसको इस हद तक लेके आया, ये इस पॉइंट तक नीचे आई, और फिर बायर्स का प्रेशर इसको इस हद तक ऊपर लेके गया, फिर दोबारा बाय सेलर्स के साथ बायर्स की फाइट हुई और ये इस पॉइंट पे आके अपनी मार्केट को इसने क्लोज कर दिया। सो इसको समझने के लिए एक हम थोड़ा सा स्टाइल चेंज करते हैं। ये जैसे ये कैंडल है ना, जिस जगह से ये स्टार्ट हुई है बेसिकली, अगर ये मार्केट उस अपने स्टार्ट पॉइंट से, ओपनिंग पॉइंट से ऊपर की तरफ रहती है तो ये ग्रीन कलर में ही शो होती रहेगी जहां तक भी ये जाएगी। चाहे इसका जो भी इसने हाई लगाया अगर वहां तक जाती है और ये मार्केट नीचे आती है, ये मार्केट हमेशा आप देखेंगे कैंडलस्टिक मूव करने का तरीका ये होता है, कभी ये नीचे कभी ऊपर, कभी नीचे कभी ऊपर, कभी नीचे कभी ऊपर, ये ऐसे चलती रहती है। सो इसको ये काम करती है, जैसे ही ये मार्केट अपने क्लोज पॉइंट जिससे जहां से ये कैंडल ओपन हुई थी, दूसरी कैंडल ओपन हुई, जहां पिछली कैंडल क्लोज हुई वहां से नई कैंडल ओपन हुई, अगर इस पॉइंट से मार्केट ऊपर रहेगी तो ये ग्रीन कलर शो करेगी, ये बाइंग कैंडल ही आपको शो करेगी। लेकिन अगर ये कैंडल उसी पॉइंट पे पहुंच जाए जिस पॉइंट से ये स्टार्ट हुई थी, यानी कि ये ओपन हुई थी, तो वहां पे पहुंचने तक ये कैंडल रहती ग्रीन ही है, और अगर ये अपने उस पॉइंट से नीचे की तरफ मूव करना शुरू कर दे तो ये रेड होना शुरू हो जाएगी, तो ये सेलिंग कैंडल बन जाएगी। अब आपने एक बात पे गौर किया कि ये कैंडल सिर्फ बाइंग की कैंडल नहीं थी, कि ये बाइंग से जहां से ये स्टार्ट हुई, ये ऊपर को गई तो ग्रीन बनना शुरू हो गई तो ये बाइंग ही थी। नो, इसमें खाली बाइंग नहीं थी, इसमें सेलिंग भी थी। बहुत से लोग इसमें सेल भी कर रहे थे, बहुत से लोग इसमें बाय भी कर रहे थे। तो ये मार्केट ऊपर नीचे होते होते आखिर किसी एक पॉइंट पे आपके क्लोज हो गई। अब जैसे कि इस बाय की कैंडल में आपने देखा कि इसका ओपन ये था, इसका क्लोज ऊपर था। अब दूसरी मार्केट जो कैंडल जो स्टार्ट हुई, इसका ओपन तो ये था लेकिन क्लोज इसका ऊपर की बजाय नीचे हुआ। सेल कैंडल की क्लोजिंग हमेशा नीचे होती है, ओपनिंग ऊपर हुआ करती है। लो हाई सेम वैसे ही रहेंगे, मार्केट ने जहां तक बिजनेस किया ऊपर जाना था, या मार्केट ने जहां तक नीचे आना था, ये इसका लो और ये इसका हाई करार पाएगा। तो ये मार्केट की बेसिकली बॉडी है, बॉडी शेप वो कलर देगी। अगर अपनी ओपनिंग से नीचे क्लोज होगी तो ये सेल कैंडल करार पाएगी और उसकी क्लोजिंग नीचे आएगी। और अगर यही कैंडल ऊपर की तरफ क्लोज होती है तो ये बाइंग कलर और ग्रीन कलर में रहेगी, ये बाइंग में रहेगी। लेकिन इस पूरी चीज में ये समझना सबसे अहम है कि बेसिकली इस एक कैंडल में खाली सेलिंग नहीं हुई, या इस एक कैंडल में खाली बाइंग नहीं हुई, इसमें सेलिंग और बाइंग भी इकट्ठी हुई है। बेसिकली ये दोनों पॉइंट एक ही जगह पे यकजा होकर काम करते रहे। कुछ लोगों ने इस जगह पे कॉइन को खरीदा, यानी अगर हम बिटकॉइन की मिसाल ही ले लें तो ये वो प्राइस बार थी जिसमें कॉइन खरीदा भी गया, और बहुत से लोग जिन्होंने कहीं नीचे से खरीदा था उन्होंने इस पॉइंट पे आके इसको बेचा भी। इसको चार्ट पे जाके भी मजीद क्लियर करेंगे, लेकिन अभी के लिए सिर्फ ये बात समझना अहम थी कि बेसिकली कोई एक कैंडल खाली अपने अंदर बाइंग नहीं रखती। अगर वो बाय कैंडल नजर आ रही है तो वो सिर्फ बाइंग नहीं रखती, उसके अंदर सेलिंग भी छुपी होती है। उम्मीद करता हूं आपको ओपन, क्लोज, हाई और लो की समझ आ गई होगी। कोई कमी बेशी रह जाएगी तो उसको बाद में फिर डिस्कस करते रहेंगे हम। सेम एज इट इज, अगर कोई सेल कैंडल है तो इसका जो ओपन हुआ करता है इसका क्लोज इसके नीचे होता है, और इसका हाई लो वैसे ही रहता है जैसे कि किसी भी कैंडल का रहेगा। तो थोड़ा सा इससे आगे बढ़ते हैं तो इसको समझते हैं। अब जब ये कैंडल आती है, अब ये देखिए इसका क्लोजिंग ये थी। अगर आप देखें इस कैंडल की, ये जो कैंडल थी इसकी क्लोजिंग नीचे थी क्योंकि ओपन पॉइंट इसका ये था, इसने क्लोजिंग नीचे की। अब इधर से इस कैंडल का आगाज हुआ। इस कैंडल ने पहले नीचे की तरफ बिजनेस किया, ये इसमें सेलिंग आई, पहले सबसे पहले इसमें सेलिंग आई, फिर इसमें बायर्स आ गए, बायर्स की पावर ज्यादा हो गई और इन्होंने इसको बाइंग में लेके जाना शुरू कर दिया। जब ये मार्केट ऊपर जाना शुरू हुई तो एक खास हद तक ये ऊपर गई और उसके बाद थोड़ा सा मार्केट नीचे आके एक पॉइंट पे क्लोज हो गई। सो वो उसका हाई बन गया और वो उसका लो बन गया जहां तक मार्केट पहले नीचे आई। अब इससे आगे फिर दोबारा जो कैंडल ओपन होती है वो इस ग्रीन कैंडल का क्लोज चूंकि ऊपर है तो ये इधर से ओपन होती है। बेसिकली ओपन होने के बाद इसमें बायर्स का प्रेशर आता है, ये थोड़ी सी ऊपर जाती है, ऊपर जाने के बाद अपना एक हाई बनाती है और फिर मार्केट नीचे आना शुरू हो जाती है, सेलर्स का प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है, सेलिंग स्टार्ट हो जाती है ज्यादा, और ये फिर
काफी सेल करने के बाद अपना एक लो पॉइंट बनाती है, लो पॉइंट बनाने के बाद एक खास जगह पे आके अपनी क्लोजिंग दे देती है। सो ये पूरा एक फॉर्मेट बन जाता है। ये बनाया मैंने इसलिए बनाया ताकि आपको समझा सकूं कि एक कैंडल की अगर ओपनिंग एक जगह पे है तो क्लोजिंग दूसरी जगह पे होने पे दूसरी कैंडल की ओपनिंग पिछली कैंडल की क्लोजिंग वाली जगह से हुआ करती है, और अगर उसकी क्लोजिंग उसके ऊपर हो तो वो फिर बाइंग कैंडल और ग्रीन कलर में होगी। अगर उसकी क्लोजिंग उस अपने ओपनिंग पॉइंट से नीचे हो तो वो रेड कलर में सेल कैंडल के तौर पे आपको नजर आएगी। और सेम एज इट इज मार्केट ने जितना बायर्स ने प्रेशर दिया वो ऊपर गई, और जितना सेलर्स ने प्रेशर देकर उसको नीचे लेके आया वो उसका लो बनेगा और ऊपर वाला उसका हाई बन जाएगा। अगली कैंडल सेम एज इट इज, जैसे वो कैंडल जहां पे क्लोज हुई थी उस जगह पे आके दूसरी कैंडल ओपन होगी, और वो जैसे ही जितना नीचे जाएगी सेलर्स प्रेशर करेंगे वो नीचे गई, और जैसे ही सेलर्स का प्रेशर खत्म होगा बायर्स प्रेशर में आएंगे, मार्केट को ऊपर लेके जाना शुरू करेंगे, और अपना एक हद तक ऊपर जाने के बाद वो फिर दोबारा एक जगह पे आके क्लोज हो जाएगी। सो इसका भी एक हाई एंड लो बन जाएगा, और इसकी एक ओपनिंग बन जाएगी और एक क्लोजिंग बन जाएगी। बेसिकली ये एक 4 कैंडल के जरिए से आपको ये मैंने समझाने की कोशिश की है कि जिस कैंडल की ओपनिंग है और एक कैंडल की ओपनिंग है और एक उसकी क्लोजिंग है, जो उसकी क्लोजिंग है वो उसकी अगली कैंडल की बेसिकली ओपनिंग है। अगर वो उससे ऊपर क्लोज होती है, मतलब अगर ये ऊपर क्लोज होती है, जैसे ये कैंडल ऊपर क्लोज हो रही है तो वो बाइंग कैंडल बन जाती है, ग्रीन कलर में आ जाती है और हम उसको बाइंग कैंडल कहना शुरू कर देते हैं। और अगर वो नीचे क्लोज होती है इस कैंडल की तरह तो ये सेल कैंडल बन जाती है बेसिकली। अच्छा, तो इस चीज को आप बेहतर अंदाज में समझने के लिए हम एक दफा चार्ट पे चलते हैं। अब ये देखिए आप, थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट ही रखूंगा ताकि कैंडल्स थोड़ी बड़ी नजर आए ताकि हम बात को समझ सकें। अब ये देखिए, ये एक छोटी सी कैंडल है जो बाय की आपको नजर आ रही है, ग्रीन कैंडल आपको नजर आ रही है। ये कैंडल यहाँ पे क्लोज हो रही है ऊपर, और दूसरी कैंडल इसी पॉइंट से स्टार्ट हो रही है। अब ये देखिए, ये मार्केट यहाँ से ओपन हुई और यहाँ पे क्लोज हुई। मेरा टारगेट ये कैंडल है जिसमें मैं बात कर रहा हूँ। ये यहाँ से ओपन हुई है और यहाँ क्लोज हुई। अब दूसरी कैंडल जो है वो इससे उसी पॉइंट पे जहां पे वो ये कैंडल क्लोज होती है वहां ये कैंडल उसी पॉइंट से ये ओपन हो रही है बेसिकली, अगर आप गौर करें वहां से ओपन हो। और अब ये जितना भी अपना हाई लो लगाने के बाद जिस जगह पे जाके क्लोज होती है इससे अगली कैंडल वहां से ओपन होती है बेसिकली। जब वहां से ये कैंडल ओपन होती है, अगर ये क्लोजिंग ऊपर देती तो ये भी ग्रीन होती और इसको हम बुल कैंडल के तौर पे देखते, बाइंग कैंडल के तौर पे देखते, लेकिन इसकी क्लोजिंग नीचे हो गई, इस पॉइंट पे हो गई, इसलिए हमें कलर में नजर आना शुरू हुआ। उसी तरह इसने अपना हाई और एक लो बनाया, मतलब प्रेशर था बायर्स का सेलर्स का मिलके, जो भी उन्होंने किया कि मिल मिला के मार्केट इधर हुई। अब ये मार्केट जब इधर क्लोज हो रही है इस पॉइंट पे तो दूसरी कैंडल, ये वाली ग्रीन कैंडल, इसने अपनी ओपनिंग इस पॉइंट से दी। अब इस पॉइंट से ओपनिंग देने के बाद देखिए अब ये ऊपर की तरफ गई है और इसकी क्लोजिंग इस जगह पे हुई है। अब ये ग्रीन कैंडल बन गई है, अब इसका एक हाई है और एक लो है। सो ये पूरा पैटर्न दोहराती रहेगी। ये चार्ट्स के लिए यही पैटर्न चलेगा कैंडलस्टिक का जो इसमें चलता है। अब थोड़ा सा हम इस बात को, एक बात इसमें और है जो हम समझना चाहते हैं, जिसको मैं बार बार दोहराऊंगा आपके लिए, वो है, एक बात याद रखिएगा, कोई भी एक कैंडल वो अगर एक दिन की है तब भी, अगर वो एक घंटे की है तब भी, इसमें एक चीज जरूर याद रखिएगा, हर कैंडल अपने अंदर सेल और बाय दोनों ही रखती है, यानी सेलर्स भी उसमें है और बायर्स भी उसमें है। ये हमने 4 कैंडल्स बनाई हैं। अगर आप गौर करें तो इन 4 कैंडल्स को, अगर हम हर कैंडल को 15 मिनट कैंडल समझ लें तो इन चारों को मिला के बेसिकली 1 घंटा बनता है, 1 आवर। सो अगर इसके साथ हम इसकी अगर 1 आवर की कैंडल देखें तो जो हमें 15 मिनट की कैंडल के हिसाब से इस तरह की शेप में 4 कैंडल्स नजर आ रही हैं, वो 1 आवर में हमें कैसी नजर आएगी, जरा उसकी तरफ नजर कर लेना भी एक बड़ी जरूरी चीज है। तो देखते हैं जरा, ये थोड़ा सा मैंने शॉर्टकट बना लिया था इसका। ये देखिए, ये जो 15 मिनट की 4 कैंडल्स हैं, अगर उसको 1 घंटे की कैंडल में देखेंगे तो देखिए जरा उसकी शेप क्या बन गई। अब यहां से हमारा अगला जो मौजू है वो स्टार्ट होगा कि बेसिकली हम एक कैंडल को देख के ये कैसे पहचानते हैं कि उसमें कितना बिजनेस हुआ, सेलर्स पावरफुल रहे या बायर्स पावरफुल रहे। अब देखिए बेसिकली अगर गौर करें आप, इसको थोड़ा सा मैं मार्क करता हूं लाइंस के जरिए, कि
ये देखिए, ये इन कैंडल्स का हाई रहा, ठीक है, और सेम एज इट इज ये इन चार कैंडल्स का मिलके लो रहा, ठीक है, ये लो रहा, ये हाई रहा इन चारों कैंडल्स का, या आप इस तरह कह लीजिए 1 घंटे की कैंडल में ये हाई रहा, ये लो रहा, ये इसकी ओपनिंग थी ये वाली, और ये इसकी क्लोजिंग थी, ठीक है जी। अब दिखने को ये कैंडल आपको ग्रीन नजर आ रही है, लेकिन अगर आप गौर करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा बेसिकली कि इसमें सेलिंग बिजनेस भी उतना ही हुआ है और बाइंग बिजनेस भी उतना हुआ है, बल्कि अगर आप गौर करें तो आपको समझ आ जाएगी कि इसमें सेलिंग ज्यादा हुई है। मतलब ये मार्केट जब यहां से ओपन हुई, थोड़ा सा सेलर्स ने प्रेशर दिया, मार्केट सेल में आई, फिर ये दोबारा से बायर्स ने प्रेशर दिया और बायर्स इसको इस हद तक इसके हाई तक लेके गए। जब इसको इसके हाई तक लेके गए तो आप एक देखिए बात कि इस जगह से दोबारा सेलर्स ने अपना प्रेशर डाला और सेलर्स इन हो गए इस 1 घंटे की कैंडल में, 1 घंटे के टाइम फ्रेम में। तो उन्होंने क्या किया, इस कैंडल को धकेलते 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 इस हद तक नीचे लेके गए। अब ये 1 घंटे में हमें ये शक्ल बना के दिखा रही है। इसी को 1 घंटे को हम यहाँ ये समझ लें, हम 1 बजे की कैंडल है, 1 बजे से 2 बजे तक की कैंडल है, अगर हम ये समझ लेते हैं बेसिकली, तो 1 बजे से लेकर 2 बजे तक की कैंडल में 15 मिनट की 4 कैंडलें हुआ करती हैं। तो 15 मिनट की 4 कैंडलों में ये शेप आपको नजर आएगी दिखने में। अब ये शेप आपको बता रही है बेसिकली कि इस पूरे एरिया में जो 1 घंटे में बिजनेस हुआ, बायर्स से ज्यादा सेलर्स का प्रेशर है। यानी बायर्स की कैंडल, बाय की दो आपको कैंडल्स जरूर नजर आ रही हैं, लेकिन आप ये देखिए कि ये भी कैंडल ऊपर गई, ये भी उन्होंने सेलर्स ने नीचे धकेल दिया, ये भी कैंडल ऊपर गई, सेलर्स ने नीचे धकेल दिया, ये कैंडल इधर से बाय के ऊपर गई, सेलर्स ने नीचे की धकेल दिया, ये कैंडल भी ऊपर गई और सेलर्स ने इतना ज्यादा धकेला कि ये इस हद तक नीचे आई, फिर यहां पे आके क्लोज होगी। ओवरऑल इसके अंदर आप देखेंगे तो आपको एक बात की समझ आ जाएगी कि बेसिकली इस एरिया में, यानी इस 1 घंटे की कैंडल को अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम में 4 कैंडल की शक्ल में देखेंगे तो हमें यह समझ आ जाएगी कि इसमें सेलर्स ज्यादा हैं, बायर्स कम हैं। सो अगर हमें किसी जगह पे ऐसी कैंडल मिलती है तो उसका मतलब यह होगा कि इसके बाद मार्केट अब बाइंग में अभी नहीं जाएगी, कम से कम ये नहीं, इसके ऊपर सेलर्स का प्रेशर है, ये मार्केट को ऊपर नहीं जाने देंगे। तो बेहतर होगा हम इसको अभी चार्ट पैटर्न में जाके, चार्ट्स में जाके इसको रियल चार्ट वैल्यू में जाके समझते हैं कि ये बेसिकली किस तरह से काम करती है। जी तो चलते हैं चार्ट की तरफ। ये एक चार्ट है, इसमें टाइम फ्रेम आप गौर करेंगे तो मैंने रखा है 1 आवर का। बेसिकली ये समझने के लिए मैंने सारा कुछ किया है। सो ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है। अब ये देखिए, ये कैंडल नीचे, अगर आप ये टाइम पे गौर कीजिएगा, ये टाइम इधर जो शो हो रहा है, ये लास्ट वाली कैंडल जो आपको मैं दिखा रहा हूं, ये बेसिकली 27 फरवरी की 21 बजे की कैंडल है। ठीक है, मैं 21 बजे का टाइम बोलूंगा ताकि कंफ्यूजन ना पैदा हो, वो बाकी टाइम जो भी होता है वो सबको पता है। ये बेसिकली कैंडल, अब आप गौर करें तो आपको नजर ये आएगा कि बेसिकली ये सेल में आ रही है और ये सेल की कैंडल है। दिखने में भी आपको सेल की कैंडल नजर आ रही है और ये सेल की कैंडल नजर आ रही है, लेकिन इसी हम एक कैंडल को हम 15 मिनट के चार्ट में जाके देखते हैं कि ये 21 जो टाइम चल रहा है 21 बजे, मैं इसको 21 बजे की तरह तौर पे बोलूंगा, इसको असल टाइम को आपको समझने के लिए आसानी हो सके। ठीक है, 21 बजे का जो टाइम है, इस टाइम में इस कैंडल की ये शेप है, लेकिन इसको करते ऐसे हैं कि इसको जाके देखते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम में। ये 15 मिनट टाइम फ्रेम हो गया और ये देखिए बेसिकली ये 21 बजे का टाइम स्टार्ट हो गया। ये 21 से 22 बजे तक हमने जाना है इसको लेके, ये अब आगे हमें लेके जाएगी। थोड़ा सा एक कैंडल हमें मजीद आगे कर लेनी है। ठीक है जी, अब गौर करने पे हमें ये आप देखेंगे कि आपको समझ आएगी कि बेसिकली ये सेल में इसने अपनी 15 मिनट की पहली कैंडल तो अच्छी खासी सेल में लगाई, लेकिन इससे अगली कैंडल जो थी उसने ये हमें साबित कर दिया, हमें बता दिया। अगर आप गौर करेंगे, जो आपको कैंडलस्टिक पैटर्न बताया था कि इसमें अगर आप देखेंगे कि नजर आने को ये ग्रीन है, लेकिन इसमें सेलर्स ज्यादा हैं। सेम एज इट इज, अगर आप इस 15 मिनट की कैंडल में देखेंगे तो इसका आप देखिए कि इसका लो और एक हाई है, इसकी छोटी सी बॉडी है, लेकिन इसमें मार्केट को नीचे सेलर्स लेके तो गए,
लेकिन बायर्स का प्रेशर इतना था कि इन्होंने इसकी क्लोजिंग बहुत ऊपर जाके करवाई और अगली कैंडल भी बाइंग में हुई, और उससे अगली कैंडल जो है उसने तो हद कर दी कि वो उससे भी ज्यादा ऊपर जाके गई, लेकिन साथ में क्लोज हो गई, लेकिन इस क्लोजिंग से नीचे वो ना जा सकी। सो ये अब हमें समझना है बेसिकली, ये इस कैंडल में हमें ये इशारा मिल गया कि ये मार्केट अब अपनी सेलिंग जो इधर से स्टार्ट हुई थी वो खत्म कर चुकी है। अब इसके बाद ये बाइंग की तरफ जाना चाहेगी। जबकि आप इसको 1 आवर चार्ट में देखते हैं तो यहाँ पे अभी ये ऐसा कोई साइन हमें नहीं मिला, अभी ये हमें एक किस्म की सेल कैंडल ही नजर आ रही है। लेकिन छोटे टाइम फ्रेम में देखते हुए हमें ये नजर आ रहा है कि ये बेसिकली अभी बाइंग प्रेशर इसको मिल गया है। तो इसको थोड़ा सा आगे करके देखते हैं और देखते हैं कि बेसिकली इसको क्या हुआ इसके साथ। ये देखिए चार्ट को मैं थोड़ा छोटा करता हूँ और ये देखिए बेसिकली कि ये मार्केट को प्रेशर मिला, और ये अभी लेटेस्ट है बेसिकली। अगर आप गौर करें तो ये 28 तारीख की हम बात कर रहे हैं, 28 तारीख की रेंज में ये बात कर हो रही है। ये एरिया है वो जहां पे हमने इस कैंडल को, ये जो एक कैंडल है इसको थोड़ा सा फिर मैं आपके लिए बड़ा कर देता हूं ताकि आप एक दफा पे ये कैंडल आपको बताती है कि बेसिकली इधर बायर का प्रेशर बन गया है। अब एक इधर बहुत जरूरी चीज जो मैं आपके साथ डिस्कस करता जाऊं, इन कैंडल्स का नाम हुआ करते हैं, इन कैंडल को मुख्तलिफ नाम से पुकारा करते हैं, लेकिन मेरा मकसद चूंकि इन कैंडल्स के नामों की बजाय इनके काम पे तवज्जो देना है कि ये क्या क्या काम करते हैं, सो इनके काम को अहमियत देनी हमारी ज्यादा जरूरी है। अब अगर आप देखेंगे तो गौर कीजिएगा तो ये कैंडल भी है, इसमें भी वही हुआ कि बहुत ज्यादा सेलिंग आई, लेकिन बायर्स इसको प्रेशर में लेके गई, ये ऊपर चली गई। अब जितना जिसका लो नीचे ज्यादा है और बॉडी ऊपर है और छोटी है, इसका मतलब है कि इसमें सेलर्स नहीं बायर्स हैं, सेलर्स नहीं बायर्स हैं इसमें। ये इधर से इशारा मिल गया था हमें कि अभी सेल क्लोज हो गई है, सेलर्स का प्रेशर खत्म हो गया है, बायर्स ने अपनी एंट्री ले ली है इस जगह पे। ठीक है, अब ये मार्केट इधर से चलना शुरू होती है और ये मार्केट ऊपर जाती है, और मार्केट ऊपर इस हद तक जाती है कि इसका रिजल्ट हमें इस शक्ल में मिलता है। और ये मार्केट बिल्कुल जिस दिन हम अभी बात कर रहे हैं ये उस वक्त की लेटेस्ट मार्केट चल रही है, यानी 1 मार्च की, और 1 मार्च की ये 21:30 है, यानी पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 2:35 हो चुके हैं बेसिकली। तो ये बिल्कुल लेटेस्ट है। मैं आपको कोई बहुत पीछे से कोई अपनी पसंद की चंद आपकी नज़र में अच्छे आने वाली पैटर्न की कैंडल्स निकाल के नहीं दिखाने की बात कर रहा, आपके सामने मौजूदा कैंडल स्टिक जो चल रही है उस पर ही बात कर रहे हैं। अच्छा, एक थोड़ा सा इसकी और भी देखते हैं। ये तो बेसिकली एक बाइंग की आपको शक्ल नजर आई। अब थोड़ी सी कोशिश करते हैं कि सेल की तरफ हम देख सकें। ये सेम एज इट इज एक वही कैंडल जिसको मैं एज ए स्पेसिमेन लिया मैंने अपने इस जगह पे समझाने के लिए। अब इस जगह पे इसकी शेप ये बन रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर जगह पे शेप ऐसा ही बना करेगी, शेप्स चेंज भी हो जाया करती हैं। लेकिन आप गौर करने की चीज जो है वो उस पर गौर कीजिए कि ये कैंडल बेसिकली आपको नजर आ रही है, ये बाइंग चल रही है, बेसिकली बाइंग प्रेशर में है। बायर्स जो है वो तगड़े हैं, अच्छे हैं, मजबूत हैं, वो लेके जा रहे हैं। लेकिन इस एक कैंडल ने हमें शो कर दिया कि बायर्स प्रेशर खत्म हो चुका है। अब 15 मिनट की कैंडल को इससे बेहतर समझने के लिए हम 5 मिनट की कैंडल में पीछे चले जाते हैं। ये 5 मिनट में आ गए। अब 15 मिनट में आपको पता है 5 मिनट की 3 कैंडल्स होंगी, तो एक कैंडल ये है, एक कैंडल ये है और एक कैंडल ये है, ये 3 कैंडल्स हैं। इसमें अगर आप गौर करते हैं तो आपको पता चलता है कि सेलर्स और बायर्स इक्वल हो गए हैं। या तो मार्केट इधर कुछ अरसा के लिए रुकेगी या मार्केट इस जगह से अब नीचे जाएगी। और हम देखते हैं कि मार्केट ने नेक्स्ट क्या किया, ये देखिए कि मार्केट एक खास हद तक नीचे की तरफ चली गई बेसिकली। तो उस एक कैंडल ने हमें शो कर दिया, जो कि हमें 15 मिनट में ऐसी नजर आ रही थी, 5 मिनट में देखने से हमें पता चला कि उसमें बाइंग बिजनेस भी है और सेलिंग बिजनेस भी है। उम्मीद करता हूं आपको बहुत हद तक बात की समझ आ गई होगी। और इन आपको छोटी सी बात जाते जाते करता जाऊं, ये साथ साथ हम डिस्कस करते रहेंगे। बेसिकली कैंडलस्टिक वीडियो भी काफी लंबी हो गई है, मैं नहीं समझता कि आप इससे ज्यादा लंबी होनी चाहिए वीडियो। तो इसमें बेसिकली आपको एक चीज बताता जाऊं कि ये जो कैंडलस्टिक्स होती हैं, इन कैंडलस्टिक्स के मुख्तलिफ नाम हुआ करते हैं, जैसे हैमर, इन्वर्टेड हैमर, ड्रैगन फ्लाई, शूटिंग स्टार, इनगल्फिंग, बेरिश इनगल्फिंग, और सो मैनी नाम्स हैं इनके, बहुत ज्यादा नाम्स हैं। ये नाम्स भी अच्छे होते हैं अगर आप इनको याद करते हैं तो ये कोई बुरी चीज नहीं है। लेकिन अभी का मेरा मौजू चूंकि आपको कैंडलस्टिक की पहचान करवानी है, पहचान करवाने में सबसे ज्यादा जरूरी चीज ये है कि आप इसका मोड ऑफ एक्शन समझे कि ये करेगी क्या। ठीक है जी।
अब आगे के प्रोग्रामों में आपको बताऊंगा बेसिकली ये कहीं कहीं दरमियान में भी आ जाया करती हैं, ठीक है ना। ये नहीं है लाजम कि ये कहीं अपर पॉइंट पे ही आएंगी और जब ये कैंडल आ जाएगी तो लाजमी ये मार्केट को नीचे ही गिराएगी, या अगर ऐसी कैंडल आ जाएगी तो लाजमी है कि ये मार्केट को ऊपर ही लेके जाएगी। ऐसा नहीं होता। बेसिकली होता ये है कि ये पॉइंट्स बेसिकली किसी भी जगह पे कोई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पॉइंट हुआ करते हैं। जैसे मैं ये लाइन लगा देता हूं कि ये मार्केट नहीं इस जगह पे गई, अगर ये मार्केट इस जगह से नीचे गिरती है तो आप देखिए नेक्स्ट भी आगे भी जाके हम देखेंगे कि ये मार्केट इस पॉइंट को बहुत उबे करेगी। ये देखिए इसका पॉइंट, ये चूंकि आज ही की वीडियो है सो आज ही बात हो रही है, तो इसका ये जो पॉइंट है ये पॉइंट है 44670, यानी 44,670 पे है इस वक्त बिटकॉइन की प्राइस। अब ये पॉइंट जिस जगह पे इसने ये वाली चीज बनाई थी, ये कैंडल बनाई थी, ये हमें आगे भी जाके आपको बताएगी। अगर मार्केट ने यहां से बुलिंग पोजीशन लेना है, ये बेसिकली एक किस्म की आज की प्रेडिक्शन भी समझ लीजिए, ठीक है जी। अगर ये मार्केट ने यहां से बुलिश होना है, पंप होना है, तो याद रखिए जब तक मार्केट इस पॉइंट के ऊपर अपनी क्लोजिंग नहीं देगी, ये 15 मिनट की कैंडल का चार्ट हम देख रहे हैं, 15 मिनट की कैंडल में ये अगर क्लोजिंग, इस क्लोजिंग ये जो आई थी, ये अब जो भी मूव चल रही है, ये क्लोजिंग इसके ऊपर दे तो आप इसमें बाइंग कर सकते हैं, आप इसकी बाइंग को ले सकते हैं, आप इसके मतलब इसको पंप को एंजॉय कर सकते हैं। बेसिकली ये इसका पॉइंट बन जाएगा, बेसिकली ये इसकी रेजिस्टेंस है इस वक्त जो बनी हुई है, ठीक है जी। तो इस रेजिस्टेंस को और सपोर्ट के चैप्टर में जाके हम उसको भी समझेंगे कि वो कैसे बनती है कैसे नहीं बनती, लेकिन अभी सिर्फ आपको ये बात बताना मकसूद। और जो लोग इन कैंडल्स के नाम जानना बहुत ज़रूरी समझते हैं, इनकी शेप्स क्या होती हैं, ये कितने परसेंट बॉडी होगी तो उसको क्या कहा जाएगा, डॉजी क्या होती है बेसिकली, तो हैमर क्या होता है, इन्वर्टेड हैमर क्या होता है, हैंगमैन क्या होता है, ये सब नाम भी अच्छे होते हैं, ये कोई बुरी चीज़ नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं इसके नाम आपको नहीं सिखाने की कोशिश कर रहा, बेसिकली अभी मैं आपको सिर्फ कैंडलस्टिक का एक्शन समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सो जिन लोगों को ज़्यादा डिटेल में नाम समझने की ज़रूरत है शेप के लिहाज से, उनके लिए एक साइट है ई लर्न मार्केट्स, इसमें जाइए, इसमें कैंडलस्टिक पैटर्न्स, ऑल 35 कैंडलस्टिक पैटर्न्स इन द स्टॉक मार्केट एक्सप्लेन्ड। सो ये इन्होंने कैंडलस्टिक के नाम दिए हुए हैं, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, हैमर है, प्राइसिंग पैटर्न है, बुलिश इनगल्फिंग है, दी मॉर्निंग स्टार है, 3 वाइट सोल्जर है। सो ये बहुत सारे नाम आपको मिलेंगे, फिर इनकी डिस्क्रिप्शंस मिलेंगी, फिर इनकी नीचे शेप्स मिलेंगी आपको। ये भी सब कुछ बहुत अच्छा है, मैं इन चीज़ का इनकार नहीं करूंगा कि ये सब चीज़ें समझना कोई बुरी बात है, ये भी अच्छी चीज़ है, क्योंकि हम जब एक दूसरे से बात करते हुए बोलेंगे कि वहाँ हैमर बन रहा है तो हमें एक दूसरे को समझ आ जाती है कि बेसिकली हम क्या कह रहे हैं एक दूसरे को, कि हैमर बन रहा है तो उसका क्या मतलब हो रहा है। वो भी ज़रूरी है, वो मैं इसका इनकार नहीं करूंगा कि वो ज़रूरी नहीं है, लेकिन मेरा मकसद इस वक्त इस वीडियो में आपको कैंडल स्टिक के बारे में ये बताना है कि बेसिकली अगर आपको ऐसी कैंडल नजर आती है तो आप उसको देखते ही समझ लें कि बेसिकली ये नजर आने को ग्रीन होगी, लेकिन इसमें सेलर्स का प्रेशर बहुत ज्यादा है। मार्केट ने, बायर्स ने उसको उठा के इस जगह पे लेके गए, इस हाई तक लेके गए, लेकिन सेलर्स प्रेशर में आए और उन्होंने मार्केट को नीचे गिरा के इस हद तक ले आए। अब ये देखिए इसके बाद मार्केट अब एकदम से कोई बाइंग में जाना शुरू नहीं हो गई, ये कम से कम अगर बाइंग में अब जाएगी भी तो एक थोड़ा सा टाइम लेगी। बेशक ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, उसके बावजूद भी आप देखिए कि इसके बाद मार्केट नीचे को ही जा रही है। बेसिकली मेरा मकसद आपको ये समझाना था। और अगर आप समझते हैं कि कैंडलस्टिक के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी है, आप काफ़ी हद तक समझ गए हैं, तो अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और हमारा चैनल क्रिप्टो स्टार 512 इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल जो है उसको भी अप्रोच कर लीजिएगा, और वो सर्च बॉक्स में आप लिखते हैं C*512 तो वो आ जाएगा आपके सामने, उसको भी बेसिकली ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन आने को मिलेंगी। जैसे मैं आपके ये लर्निंग प्रोग्राम से निकलूंगा तो मैं रोजाना की बुनियाद पे कोशिश करूंगा आपको एनालिसिस 2-3 पेयर्स 4 पेयर जो भी आपको बेहतर कॉइन्स लगेंगे, जो हम अपनी टीम के साथ मशवरा करने के बाद कहेंगे, हम रोजाना की बुनियाद पे एनालिसिस भी दिया करेंगे। और हम अपना एक पेड हमारा चैनल है टेलीग्राम चैनल, $50 में सिर्फ आपको लाइफ टाइम मेंबरशिप मिलती है, वहां आपको
बेसिकली सिग्नल्स भी मिला करेंगे कि कहाँ से आपको बाई करनी है, कहाँ से स्टॉप लॉस है, कहाँ पे आपका लिमिट है। हालांकि ये इस प्रोग्राम में मैं पूरी ईमानदारी के साथ आपको ये इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूंगा। जैसे ही हम इंडिकेटर और स्ट्रैटेजी के पोर्शन में जाएंगे तो आपको ट्रेड करना भी मैं सिखाऊंगा कि बेसिकली आपको कैसे समझना है कि कहाँ से ट्रेड आपने लेनी है और कहाँ पे आपने अपना स्टॉप लॉस रखना है और कहाँ पे आपने अपना टीपी रखना है, यानी टारगेट रखना है। वो भी बातें हम समझते जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह। लेकिन ये इस वक्त इतनी बात बताने का मकसद है कि कुछ लोग इस सब के बावजूद उतना टाइम नहीं निकाल पाते कि इस पे ऊपर इतनी तवज्जो दे पाएं, तो उनके लिए फिर हमने पेड सर्विसेज भी रखी हैं, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ये ऑफर सिर्फ इस प्रोग्राम के खत्म होने तक $50 की है। इसके बाद हम इसकी प्राइस को बढ़ाना चाहेंगे। बेसिकली आप समझ सकते हैं एक्सपेंसेस कम नहीं होते। सो बराए मेहरबानी उसको भी जाके अप्रूव कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। और कैंडलस्टिक के बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आया इससे ज़्यादा आपको अभी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो मैं इसको मज़ीद डिटेल के साथ डिस्कस करूंगा। टाइम को आप भी समझते हैं, ना बहुत ज़्यादा टाइम आपका लेना चाहता हूं ताकि आप बोर भी ना हो जाएं। इसलिए प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा कि आपके लिए एनएफ है या इससे ज़्यादा आपको बताना चाहिए। तो मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आपका निगहबान रहे। अल्लाह खैर।